हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मोशंस इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। बट उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उनके सिग्निफिकेंस, वो क्या होते हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इक्वेशंस में हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इन इक्वेशंस से जनरली छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे रेलवे के एग्ज़ाम्स में, वन डे एग्ज़ाम्स और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो। नहीं तो इनकी पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन सी चीज़ क्या डिफ़ाइन करती है, वो सब आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ मोशन से कि एक्चुअली मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे मोशन बोलेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक टाइम पे भी यहीं खड़ा है, सेकेंड टाइम पे अगर हमने नोट किया तो भी यहीं खड़ा है, तो हम उसे मोशन में नहीं बोलेंगे। तो मतलब मोशन इज़ ए चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसी अगर मोशन को हम एक स्ट्रेट लाइन में स्टडी करते हैं तो उसे एक रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। हमने कहा 2D और 3D दोनों पढ़े होंगे। तो हम अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है एक दूसरे के साथ। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, जहाँ ये तीनों मिलती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और ये हमारा जनरली रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को करने के लिए हमें ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो अब हम डेफिनेशंस पे आते हैं कि जनरली हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता क्या है। तो आज हम इन दोनों को स्टडी करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। पहले तो हम डेफिनेशन से जाते हैं। पाथ लेंथ या डिस्टेंस, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली होती क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इन सेकेंड केस डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इन दोनों में फ़र्क समझते हैं कि डिस्टेंस कब है, डिस्प्लेसमेंट कब है। वो हम पहला केस कंसिडर करते हैं कि हमने एक बॉल ली जिसे हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रोल कराया, तो वो एक डिस्टेंस के बाद जाके रुक जाएगी। सेकंड केस हम लेते हैं कि हमने एक बॉल को एक सर्कुलर मोशन में रोल कराया और जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं लाके उसे खड़ा कर दिया दोबारा। पहले केस में जो डिस्टेंस होगा, जितना उसने कवर किया वो उसका डिस्टेंस होगा। सेकेंड केस में उसके डिस्टेंस क्या होगा? जितने पेरीमीटर पे वो मूव करी, मतलब सर्कल का पेरीमीटर उसका डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट केस में क्या होगा? जितना उसने ट्रैवल किया उतना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन सेकंड केस में उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जनरली आपकी मैग्नीट्यूड पे तो ध्यान रखता है, डायरेक्शन पे भी ध्यान रखता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसमें हम ये कंसिडर नहीं करते हैं कि हमने कितना चला। डिस्टेंस हमारा पूरा डिस्टेंस, मतलब कितना हमने ट्रैवल किया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्या डायरेक्शन है उसकी, वो डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं। तो सेकेंड केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हमारा सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। स्केलर और वेक्टर समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर होता है। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी और स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है और स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारी जो स्पीड वेलोसिटी होगी वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जब हम स्पीड की बात करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारा अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब फर्स्ट जो फिगर है उसमें आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में
डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के साथ अगर बढ़ रहा है तो उसे हम पॉजिटिव वेलोसिटी बोलेंगे। सेकेंड, बी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा टाइम के साथ घट रहा है तो उसे हम नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज है, तो वो रेस्ट पे कहा जाएगा। तो ये ग्राफ जनरली दे के पूछा जाता है कि हमारा डिस्टेंस क्या है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा टाइम के साथ घट रहा है तो वो कौन सी वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ घटता है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा टाइम के साथ कांस्टेंट है तो वो रेस्ट पे है, और डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले केस में जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ हमारा इस कर्व में है, ए वाले कर्व में है, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी एसिलरेशन होगी। सेकेंड केस में अगर हमारा एक्स और टी के बीच में यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में इस तरीके का ग्राफ है जैसा बी में दिखाया गया है, तो वो नेगेटिव एसिलरेशन होगा। और सी में एसिलरेशन 0 होगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या सिग्निफाई करता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच का जब हम ग्राफ देखते हैं तो उसके अंडर एरिया जो हमारा कवर होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अब हम आते हैं हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। ये काइनेटिक्स की जो इक्वेशंस है ये यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन के लिए हैं, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के लिए। पहली इक्वेशन हमें क्या कहती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी यू क्या है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एसिलरेशन इनटू टाइम टेकन। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन प्लस हाफ इंटू एसिलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एसिलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन के लिए यूज़ होती हैं। इनसे हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन हमारी आती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं और इनको न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। तो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा टॉपिक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की गई है। थैंक यू।